है, तो ये तो हैं आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, जैसे इसमें पूछा था हाउ कैन यू रेज डेटा फ्रॉम ईपी रोम से आप डेटा कैसे रेज कर सकते हैं, बाय अल्ट्रावायलेट रेज। जब आप पढ़ेंगे इसको डीप में, और मैंने वीडियो में ही बताया हुआ है कि अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू हम डेटा क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। सेम ऐसी की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, ये आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, और ये मैक्सिमम 50 GB से 25 से लेकर 50 GB तक का डेटा ये स्टोर कर सकती है। ठीक है, और एक मैंने अलग से क्वेश्चन लिखवाया हुआ है, व्हाट इज़ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। रो फैक्ट्स क्या होता है, आपका डेटा होता है, और जो प्रोसेस होने के बाद मीनिंगफुल वे जो हो जाता है वो आपकी इन्फॉर्मेशन बन जाती है, और ये भी मैंने वीडियो में आपको लिखाया हुआ है। ठीक है, तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन तो आप खुद कर लीजिएगा। अब आप 9th में आ गए हैं, तो आपको देखिए एक एक लाइन तो मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, आपको बेस बता दूंगी, ये बता दूंगी आपको कैसा करना है, पर पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगी। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की। देखिए शॉर्ट में मैंने एक बताया था, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क। फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क मैंने सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में समझाया हुआ है। ठीक, लेकिन आपको इसमें डिफ्रेंशिएट करना है कि डिफ्रेंशिएट कितना लिखना है। तो देखिए ये जो आपकी बुक है, मैं इसी बुक में आपके पेजेस बता देती हूँ। ठीक है, आपका ये देखिए आपकी बुक में पेज नंबर 34 है, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। मैंने देखिए जब आपको सेंड किया था मैंने मार्क भी किया हुआ था, S1 लिखा हुआ था, मीन्स शॉर्ट का फर्स्ट आंसर। तो देखिए फ्लॉपी डिस्क मैंने बताया था रिमूवेबल है, रीयूजेबल है, मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम होता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, इसको FDD भी बोलते हैं हम। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क। और ये आपको पूरा यहाँ तक का पैराग्राफ लिखना था। सेम ऐसे हार्ड डिस्क का ये स्ट्रक्चर है, और हार्ड डिस्क का ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस यहाँ तक लिखना था। ठीक है, दोनों का डिफरेंस बताना था। तो ये फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क है। क्लियर। देखिए ज़्यादा देर तक मैं वहीं तक नहीं रोक सकती वीडियो। क्लियर। तो मैं PDF सेंड कर दूंगी आपको ग्रुप पे, आप PDF में से देख लीजिएगा। उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, डिफाइन द टाइप्स ऑफ DVD। ठीक है, DVD के टाइप्स बताने हैं। तो देखिए ये भी आपकी बुक में दिया हुआ है, और मैंने आपको शायद उसमें भी बताया था क्या कहते हैं वीडियो में, DVD की। तो देखिए इसकी फुल फॉर्म जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, सिर्फ आपको टाइप्स लिखने के लिए बोला है। ठीक है, तो देखिए DVD रोम, DVD R और DVD RW। रोम रीड ओनली मेमोरी, R मीन्स रिकॉर्डेबल, और RW मीन्स री राइटेबल, मीन्स ये रीड भी कर सकते हैं, राइटेबल भी कर सकते हैं। और ये मैंने डिटेल में वीडियो में बता रखा है, दोबारा एक्सप्लेन करने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। तो आपको सिर्फ DVD के बारे में उसने टाइप्स पूछा है ना कि टाइप्स बताइए, तो पहले तो DVD के बारे में लिख देंगे क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये 3 टाइप्स के होते हैं, और इनकी 2 लाइन्स आप लिख दीजिएगा। ये लिखा हुआ है ना, DVD R इज सिमिलर टू CDR, CDR की तरह होता है, विच कैन राइट द डेटा वंस। एक बार ही डेटा लिखेगा, बट द यूज़र कैन रीड इट मल्टीपल टाइम्स। लेकिन बार बार रीडर क्या कर सकता है, उसको रीड कर सकता है। मीन्स एक ही बार स्टोर करेगा। अगर आपको उसमें डेटा दोबारा से स्टोर करना है तो वो नहीं करेगा, क्योंकि वो आपकी यूजलेस हो जाएगी। फिर आपको दूसरी ही CD में राइट करना पड़ेगा डेटा, तो ही आप रीड कर पाएंगे। नाउ फिर मैंने थर्ड क्वेश्चन आपको कराया था, व्हाट इज़, ये मैंने कैश मेमोरी की जगह मैंने कह दिया था, आप कर लीजिए व्हाट इज़ मेमोरी। मेमोरी होता क्या है, एंड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मेमोरी, और ये कितने टाइप्स की होती है। तो देखिए मेमोरी आपकी 2 टाइप्स, पहले मेमोरी को आप डिफाइन करेंगे जो आपको मैंने CPU में बताया हुआ है। उसके बाद इट हैज़ 2 टाइप्स की होती है ये, एक प्राइमरी और सेकेंडरी, वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब मैंने कहा था यहाँ पर कहा हुआ है ना, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी टाइप्स कितने टाइप्स की होती है। तो देखिए प्राइमरी मेमोरी को एक्सप्लेन कर देंगे और सेकेंडरी को एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद प्राइमरी के अंदर जैसे रैम और रोम आती है, तो सिर्फ उसके आप नेम लिखेंगे। ठीक है, ये आपका पेज नंबर बेटा, हाँ देखिए ये रहा। ठीक है, ये देखो मेमोरी है ना, कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। पहले मेमोरी के बारे में लिखेंगे। ये रहा, कंप्यूटर मेमोरी डिफाइन एज 1 और मोर सेट ऑफ क्लिप्स। द मेन मेमोरी इज द मेमोरी, यहाँ से लिख लीजिएगा आप, एक काम करिए यहाँ से। ठीक है, द मेन मेमोरी इज अ सेंट्रल स्टोरेज यूनिट इन अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, इट हैज़ बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, इंटरनल और एक्सटर्नल। 2 तरीके की होती हैं। इंटरनल में ये रही मेन मेमोरी जिसको हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, और एक्सटर्नल में आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। फिर प्राइमरी मेमोरी के अंदर मैंने रैम बताया हुआ है और रोम बताया हुआ है, रैम एंड रोम ये रहा। ठीक है, और रैम के ही पार्ट्स होते हैं, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, वीडियो में बता चुकी हूँ। सेम ऐसी रोम के पार्ट होते हैं, PROM, EPROM और E2PROM। अब देखिए आप ना इसको पूरा डिटेल में मत लिखिएगा। आप क्या करना, प्राइमरी मेमोरी के बारे में लिखना,
फिर उसके पार्ट्स बता देना, रैम और रोम, और रैम को भी क्या मतलब इस तरीके से कर देना आप, जैसे आप प्राइमरी मेमोरी लिखेंगे, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी को जब आप एक्सप्लेन कर देंगे, इट हैज़ 2 पार्ट्स, रैम एंड रोम, ठीक है। और इसके अंदर भी जो इसके इनबिल्ट पार्ट्स हैं, ठीक है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, डी रैम और एस रैम। सेम ऐसी रोम को कर देना, पी रोम, ई पी रोम और ई स्क्वायर पी रोम, इस तरीके से बता देना। लेकिन पूरा डिटेल में नहीं लिखना है, डिटेल में सिर्फ आपको क्या लिखना है, प्राइमरी, और सेम ऐसी किसका लिख देंगे, सेकेंडरी का, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी की सिर्फ डेफिनेशन, ये देखिए सेकेंडरी का ही मैंने लगाया हुआ है। सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ से लेकर मैंने यहाँ तक करा रखा है, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द मेन कंप्यूटर, मीन्स ये मेन कंप्यूटर का पार्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये आपकी इंटरनल टू सीपीयू नहीं होती, ठीक है। जैसे पेन ड्राइव हुआ, मेमोरी कार्ड हुआ, हार्ड डिस्क हुई, आप एक्सटर्नल टू सीपीयू होती है, मीन्स बाहर से लगा सकते हैं, इसीलिए हम इसको नहीं कहते कि मेन सिस्टम का पार्ट है। मेन कंप्यूटर का पार्ट कौन है, आपकी प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी के सिर्फ इस एग्जाम्पल नाम लिख देंगे, मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया, पेन ड्राइव, ये सब जो मैंने बताया हुआ है आपको, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, इनके सिर्फ आप नेम लिख देंगे, क्लियर। चलिए फिर आगे चलते हैं। फिर आगे मैंने कहा है एक्सप्लेन द वेरियस यूनिट्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी की मतलब यूनिट्स बतानी है। तो देखिए इसका भी जहाँ पर मेमोरी लिखा हुआ है वहीं पर है, मैं पेज नंबर बोल दूँगी, ये रहा, ये है आपका पेज नंबर 33, ठीक है। आपको यहाँ से लिखना है, पेज नंबर 32 पर है, जहाँ लिखा हुआ है यूनिट्स ऑफ मेमोरी, ऑल इन्फॉर्मेशन इन द कंप्यूटर इज हैंडल्ड यूजिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स लाइक द इंटीग्रेटेड सर्किट एंड सेमीकंडक्टर, दीज कंपोनेंट्स कैन रिकॉग्नाइज ओनली 2 स्टेट्स। आपको पता ही है 2 ही स्टेट्स में पड़ता है, 0 एंड 1। तो बेटा यहाँ से लेकर देखिए आपको यहाँ तक का लिखना है, ये लिखा है ना, 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 GB, डैट इज़ 2 की पावर 10 GB, ये पूरा यहाँ तक का लिखना है आपको। सिर्फ आपको क्या बतानी है इसकी, ये बताना है कंसेप्ट, क्लियर। और देखो अभी वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आया था ना कि हाउ मैनी बाइट्स आर गीगाबाइट, तो देखो 1024 MB या फिर 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 इज इक्वल टू बाइट। वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा था ना, तो देखिए ये रहा इसका आंसर यहाँ पर 1 लाइन का, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, when you say computer works diligently what do you mean। तो ये देखो कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर में ही है कि वर्क डिलीजेंटली वर्क करता है, आपका इसका मीन्स क्या मतलब है, आप इससे क्या समझते हैं। तो देखिए जहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में ये रहा ना डिलीजेंस, ये रहा पेज नंबर 14 पर है। अ कंप्यूटर इज अ मशीन, ये मशीन है, सो इट डज नॉट गेट टायर्ड, ये टायर्ड नहीं होती। नो डज इज सफ़र फ्रॉम बोर्डम, ना ही ये क्या नहीं होती, बोर होता। इट हैज़ अमेजिंग एबिलिटी टू परफॉर्म एनी नंबर ऑफ ऑपरेशन विदाउट लूजिंग कंसंट्रेशन एंड एक्यूरेसी। मीन्स ये तो मशीन है, इंसान बोर हो सकते हैं, वो थक जाते हैं, लेकिन वो क्या है, मशीन है, जब तक आप उस पर काम करते रहेंगे वो भी आपकी तरह क्या करता रहेगा, काम करता रहेगा। तो ह्यूमन बींग की तरह ना ही उसमें टायर्डनेस होती है और ना ही वो बोर होता है, सिर्फ उसकी एक्यूरेसी हाई होती है और कंसंट्रेशन उसका बना रहता है, क्लियर। तो सिर्फ डिलीजेंस में आपको यही लिखना था। तो ये एक आंसर है आपका शॉर्ट का, लेकिन पता नहीं आपसे काम क्यों नहीं हुआ, मेरे को वीडियो बनानी पड़ी है आप लोगों के लिए ना। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन मैंने कहा था, देखिए ये क्वेश्चन मैंने हटा दिया था, व्हाट इज़ ब्लू रे डिस्क, ये मैंने कहा आप रहने दीजिए मत करिए, इसकी जगह मैंने करा दिया था व्हाट इज़ CPU, एक्सप्लेन ब्रीफली द कंपोनेंट्स और पार्ट्स ऑफ CPU। मीन्स CPU क्या होता है और इसके एक्सपोनेंट बताने थे, मतलब पार्ट्स क्या होते हैं CPU के। तो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आप सभी जानते हो CPU होता है। तो देखिए मैंने CPU कहा था कि CPU होता क्या है और बस उसके बारे में बताना है। तो देखिए ये है आपका CPU, ठीक है। इसमें CPU में आपकी ALU होता है, कंट्रोल यूनिट होती है, मेन मेमोरी होता है, ये सब होता है ना। तो और ये आपका ब्लॉक डायग्राम था, इनपुट आउटपुट यूनिट और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। लेकिन ये मैंने कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में बनवा दिया, मैंने आपसे पूछा है CPU का। तो देखिए ये रहा, यहाँ से करिएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये है आपका पेज नंबर 17, ठीक है।
पेज नंबर 17 पर यह है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, मेमोरी होती है, तो मेमोरी की ये रहा प्राइमरी मेमोरी, इसके बारे में लिख देंगे। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी अभी आपका रिपीट भी हो चुका था। उसके बाद पूरा लिखेंगे मेमोरी के बारे में, फिर ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और उसके बाद कंट्रोल यूनिट CU। बस आपको यहाँ तक का लिखना था। ठीक है, बस ये 3 पार्ट्स लिखने थे और कुछ नहीं लिखना था इसमें। आपको बस यही बताना था कि जो CPU है, CPU किस किस से मिलकर बना है, तो बस CPU के बारे में बताना है। और उसके 3 पार्ट्स हैं, प्राइमरी मेमोरी, ALU और CU, उन 3 के बारे में आपको बताना था। ठीक है, तो आप यहाँ तक इसको कर देंगे। क्लियर नाउ। उसके बाद मैंने क्या कराया है, उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन मैंने ऐड करने के लिए कहा था, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। ये क्वेश्चन मैं यहाँ लिखा नहीं, इसे शॉर्ट में लिख लेना, ये लॉन्ग में जैसा आपका मन करे। डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, रैम और रोम के बीच में बेटा डिफरेंस बताना है, और ये इम्पोर्टेंट भी है, आता है, ये मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, जो चीज़ मैं साथ के साथ इम्पोर्टेंट बोला करूँ उसे तभी मार्क कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में मैं ज़रूर देती हूँ। तो रैम और रोम अभी बताया है आपको क्वेश्चन, जहाँ प्राइमरी मेमोरी रैम और रोम 2 पार्ट में थी। देखो बार बार मैं अब रिपीट नहीं करूँगी, अब आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। ठीक है, रैम एंड रोम कहाँ है भाई, ये रहा, ये देखिए रैम, ये रहा। ठीक है, पेज नंबर 31 पर रैम के बारे में लिखेंगे आप यहाँ तक, रैम और रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ यहाँ तक। दिस इज़ बिकॉज व्हेन यू आर वर्किंग योर डेटा इज़ ऑन रैम। ये पूरा पैराग्राफ आप रैम के अंदर लिख देंगे कि रैम क्या होता है। क्लियर। उसके बाद सेम ऐसे आप रोम के बारे में लिख देंगे, रीड ओनली मेमोरी, नेक्स्ट पेज पर है, ये रहा। एक लाइन में बीच में लाइन ड्रॉ कर लेना, चाहे आप पॉइंट वाइज लिख देना, पैराग्राफ में मत लिखना, एक एक पॉइंट बना कर लिख दीजिएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको उसमें समझा रखा है ना, सेम ऐसे इस तरीके से पॉइंट बनाकर रैम और रोम के बारे में आप लिख दीजिएगा। क्लियर। तो ये वो वाला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाती हूँ। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ कंप्यूटर, व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर होता क्या है और उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर ये देखिए, आपने स्टार्टिंग में है बेटा, ये रहा व्हाट इज़ कंप्यूटर पेज, जहाँ चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ है। पहले कंप्यूटर की डेफिनेशन लिख देंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा, आता है। और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, ये देखो नीचे दिया हुआ है, ये पूरा लिखना है, इसमें कुछ नहीं काटना आपको, पूरा यहाँ सिक्योरिटी तक पूरा लिखना है, आप इसमें कुछ भी नहीं काटेंगे। क्लियर। देखिए मैंने ये पेज ऐसा कर दिया, जिसको वीडियो देखकर काम करना है वो आराम से कर सकता है। मैंने इतनी देर अपना फ़ोन रोके रखा है, आप पोज करके आराम से उतार सकते हैं, इतने आपके पास बुक नहीं है। क्लियर। तो देखो इतनी देर मैंने पोज भी किया हुआ है। उसके बाद ये होगी कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ड्रॉ एंड लेबल द डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। मीन्स बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, वो बताने हैं और डायग्राम ड्रॉ करना है। तो देखो यहीं पर ही बेटा, इसी से आगे है, ये रहा कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, पेज नंबर 16 पर है। ठीक है, पूरा यहाँ से लिखेंगे। अ कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल, यहाँ से लेके मैंने बताया था इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, आउटपुट, तो ये सब पूरा लिखेंगे, ये सारा इनपुट प्रोसेस आउटपुट, यहाँ तक ये सब लिखेंगे आप। ठीक है, ये मैं 2 मिनट होल्ड कर देती हूँ अपना कैमरा, ये देखिए। ठीक, आप देखिए आराम से, ये देखिए आउटपुट आ गए यहाँ तक। उसके बाद ये देखिए स्टोरेज। ठीक, कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी फॉलोइंग पार्ट्स, ये पार्ट्स लिखेंगे और ये बस डायग्राम बनाएंगे, बस यहीं तक लिख देना है आपको। इनपुट यूनिट इसलिए नहीं लिखवा रही क्योंकि अभी आगे आएगा तब लिखवा दूंगी। ठीक है, कोई क्वेश्चन अगर बार बार 2 बार रिपीट होता है तो मैं उसको रिपीट नहीं कराती हूँ। ठीक है, क्योंकि एक बार में आंसर तो वही रहना है ना, तो हम रिपीट करके क्या फ़ायदा, तो बस इतना आपको ही लिखना है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ प्रिंटर, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर, राइट द नेम्स। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। प्रिंटर जैसे मैंने आपको समझा रखा है, सिर्फ प्रिंटर के बारे में बताएंगे। मैं फिर भी निकाल ही देती हूँ, वरना आप फिर कहेंगे मुझसे कि मैम समझ में नहीं आया है, तो मैं थोड़ा सा टाइम और ले लेती हूँ, पर आपको बता ही देती हूँ। ये देखिए पेज नंबर 26 पे प्रिंटर, प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है आपकी। ठीक है, प्रिंट कराती है इन्फॉर्मेशन किस पर, पेपर पर, और जो पेपर बाहर निकल कर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी, और जो हमारा सिस्टम के अंदर होता है वो क्या होता है आपका, सॉफ्ट कॉपी। अब 2 टाइप्स में डिवाइडेड है ये, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। आपको क्या करनी है, इम्पैक्ट की डेफिनेशन लिखनी है यहाँ तक,
और सिर्फ उसके बाद सिर्फ आपको नाम लिखने हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर कौन कौन से आते हैं, लाइन प्रिंटर और सीरियल प्रिंटर। लाइन प्रिंटर के अंदर जैसे मैंने आपको समझाया था ना, सिर्फ नेम लिखने हैं। चेन प्रिंटर हो गया, ठीक है, ड्रम प्रिंटर हो गया। सेम ऐसी सीरियल प्रिंटर के अंदर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। सिर्फ और सिर्फ नेम लिखने हैं। फिर रिपीट कर रही हूँ, पहले प्रिंटर की डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन लिखने के बाद इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट दो तरीके का होता है। इम्पैक्ट की डेफिनेशन लिखेंगे। इम्पैक्ट के अंदर जो प्रिंटर आते हैं उनके ओनली नेम्स लिखने हैं। सेम ऐसी नॉन इम्पैक्ट में करना है। नॉन इम्पैक्ट की डेफिनेशन लिखेंगे एंड देन राइट ओनली नेम्स। ठीक है, आपको एक्सप्लेन नहीं करना है थर्मल को, लेजर का, नो, यू हैव ओनली राइट दी नेम्स। क्लियर? तो ये आपका प्रिंटर पे क्वेश्चन हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने किया था, व्हाट आर दी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, राइट द नेम्स एंड एक्सप्लेन। मीन्स इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं और उनको एक्सप्लेन करना है बेटा। तो देखिए अब आगे अपने आप ही इनपुट यूनिट के अंदर इनपुट डिवाइस, इसलिए मैंने वहाँ नहीं लिखवाया था। तो देखिए पहले आपको क्या करना है, पेज नंबर 17 पर जब आप आएंगे, ठीक है, वेट अ मिनट बेटा, एक चीज़ मेरे को देखनी है, सॉरी, यहाँ पर आ जाइए पेज नंबर 19 पर। ये रहा, इनपुट यूनिट या इनपुट डिवाइस एक ही बात है, ठीक है। यूनिट इसलिए बोला जाता है डिवाइस के थ्रू काम करते हैं, तो वो कोई वाली बात नहीं है। इनपुट डिवाइस के अंदर अगर यूनिट लिख देंगे तो भी दिक्कत नहीं है। तो देखिए हमें पहले इनपुट डिवाइस के बारे में बताना है। तो पहले तो आप ये 2 लाइन लिख देंगे, इनपुट डिवाइस होता क्या है। एनी इन्फॉर्मेशन, डेटा और इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। जो भी डेटा या इन्फॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन दी जाती है किसके थ्रू, इनपुट के थ्रू, वो आपका इनपुट होता है। और जिस डिवाइस के थ्रू दी जाती है वो आपकी इनपुट डिवाइस कहलाती है। तो पहले तो आप यहाँ तक लिख देंगे, ठीक। फिर मैंने क्या कहा, आपको एग्जाम्पल में सिर्फ उसके क्या लिखने हैं, नेम्स लिखने हैं, सॉरी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। तो देखो सबसे पहले आ गया आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है, तो पहले तो कीबोर्ड की 2 लाइन लिख देंगे कि कीबोर्ड इज अ स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। उसके अंदर होता क्या क्या है, ये 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, बस ये 5 पॉइंट आप लिख दीजिएगा, ठीक है। क्वार्टी कीपैड होता है, 1012 to 104 अराउंड कीज़ होती हैं। इंग्लिश लैंग्वेज होते हैं, F1 to F12 फंक्शन की होती हैं, लेटर्स, टॉप रो, एरो की, ये होते हैं, ठीक है। ऐसा लिख देंगे। ये देखा ना, डायग्राम भी बना सकते हैं। ये मतलब ये पॉइंट्स है ना, बस पॉइंट्स लिख देना। इससे ही आपका कीबोर्ड क्या हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा, ठीक। चाहे तो आप डायग्राम भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम ऐसी माउस के बारे में लिख देंगे आप, ठीक है। ये पैराग्राफ देखो रेड पेन से लगाया हुआ है ना मैंने, इस तरीके से यहाँ तक का माउस लिख देंगे, एक छोटा सा डायग्राम बना देना चाहे। फिर उसके बाद सेम ऐसी जॉयस्टिक, ये रहा पैराग्राफ यहाँ से रेड पेन से, जॉयस्टिक्स आर कॉमनली यूज टू कंट्रोल वीडियो गेम्स। वीडियो गेम्स खेलने के लिए यूज़ की जाती है, बताया था। सेम ऐसी ट्रैक बॉल, देखो अभी ट्रैक बॉल के ऊपर क्वेश्चन आया था ना, तो देखिए पॉइंटिंग डिवाइस है माउस की तरह काम करती है ये, ठीक है। उसके बाद स्कैनर जरूर कर लेना यहाँ तक। स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस, यहाँ से लेकर डिजिटल इमेज तक। क्लियर? 3 4 5 6 डिवाइस कर देना, जरूरी नहीं है सारी आपको करनी हो। OCR, ठीक है, OCR तो ज़्यादा बड़ा है नहीं, यहाँ तक का कर दिया। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर बताया था, चेक्स में यूज़ होता है, यहाँ तक चेक्स तक लिख देना मैग्नेटिक से। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर बताया था ये भी, ठीक है। OMR इसको भी यहाँ तक देखो, ये दे रखा है ना, 4 ऑप्शन में से किसी एक को मार्क करना होता है, ये रहा, यहाँ तक आप इसको कर देना OMR, ठीक है। बारकोड रीडर, ये रहा, इस तरीके से बारकोड रीडर की स्ट्रिप्स होती हैं, मैंने बताया था ना, नंबर इससे स्कैन करता है वो। तो यहाँ तक आप ग्रोसरी आइटम्स वगैरह पर यहाँ तक ये देख सकते हैं, ये आपका बारकोड रीडर हो गया, ठीक है। फिर माइक्रोफोन, लाइट पेन, ये चाहे लिखा मत लिखना, कोई ज़रूरी नहीं है, 5 6 ही एक्सप्लेन कर देना बस, क्योंकि वैसे तो बहुत सारी डिवाइस है हमारे पास, तो थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देना। MICR तक कर देना, आपका मन करो तो कर लेना, डिजिटल वेब कैम, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। समझा मैंने दिया ही है। उसके अलावा फिर आउटपुट डिवाइस पाओ नीचे। अब आउटपुट डिवाइस के बारे में बताना है। सेम ऐसी द प्रोसेस रिजल्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब जो बाद में आपका जो आउटपुट आता है, आफ्टर इन्फॉर्मेशन जो निकलता है आपका प्रोसेस के बाद, जो डेटा आता है, इन्फॉर्मेशन आती है, वो क्या होती है आपकी आउटपुट डिवाइस, ठीक है। उसमें आपका पता ही है, VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये रहा, इसको लिख देना आप, यहाँ से लिख देना VDU से, ठीक है। और कहाँ तक लिखेंगे, यहाँ तक लिख देना, कितने कितने इंच तक की आती हैं, इस तरीके से लिख देना, आप अपने अकॉर्डिंग लिख देना, मतलब VDU का, ठीक है। सारा लिखना जरूरी नहीं है, मतलब जितना आपको लगेगा ना इम्पोर्टेंट। अब जैसे आप 9th में आ गए, आपको लगता है कि हाँ मैम ने इसके अकॉर्डिंग बोर्ड पे समझाया था,
तो जैसे मैंने बोर्ड पर समझाया था उसके अकॉर्डिंग वहाँ तक लिख देना, जैसा कि बोथ मल्टी कलर मोनोक्रोम दोनों अवेलेबल हैं, ठीक है, इतने इतने साइजेस के मिलते हैं, सॉफ्ट कॉपी कहलाती है जो मॉनिटर के अंदर दिखाई देती है, ठीक है, सिमिलर टू टेलीविज़न है। बस आपको बताना ही तो है प्रिंटर के बारे में। बस प्रिंटर की आप हेडिंग डाल देना, लिखना मत। क्यों? क्योंकि प्रिंटर आप ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हो, तो प्रिंटर को मत लिखना, ठीक है। उसके बाद बस जो बाकी जो डिवाइसेस है ना उनके सिर्फ नाम लिख देना। स्पीकर हुआ, स्पीकर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। स्पीकर के बाद रोबोट्स हैं, ठीक है। प्लॉटर को थोड़ा सा, मतलब इन सबको थोड़ा थोड़ा आप डिफाइन कर देना। ये मैंने थोड़ी देर के लिए कैमरा रोक दिया है बेटा, ताकि आपको दिखाई दे। थोड़ा थोड़ा एक एक पैराग्राफ लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मीन्स जो इंपॉर्टेंट सी लाइन हो आपको वो लिख देना। प्लॉटर्स के बारे में लिख देना, आप उसे एक्सप्लेन मत करना ज़्यादा कि प्लॉटर होता क्या है, बस यही बता देना, ठीक है। मल्टी कलर आउटपुट यहाँ तक के लिए, या कैट डिज़ाइन यहाँ तक लिख देना, ग्राफिक्स तक, ठीक है। तो बस ये हो गया प्लॉटर तक। और क्या कहा मैंने, बस यही आपको बताना है। और ये चैप्टर अब आपका कंप्लीट हो गया है, मैंने ये वीडियो आपकी बना दी है, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन बताया था ना, कंपेयर प्राइमरी या सेकेंडरी। अच्छा, ये क्वेश्चन तो हो ही गया, ऊपर कवर हो गया ना सेकंड क्वेश्चन से, जहाँ मैंने बोला था व्हाट इज़ मेमोरी, तो देखो वहीं पर ही आ गया, इसे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। प्राइमरी या सेकेंडरी, मैं कहा था ना प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में बता देना, तो वहीं पर रिपीट हो गया, ठीक है। तो चलिए ये चैप्टर मैंने कवर अप करा दिया है, इसे कर लेना। और अब भी कोई दिक्कत हो तो बता देना, फिर कुछ कोशिश करूँगी कि कुछ आपकी हेल्प कर सकूँ। अब मैंने ये लेंथी वीडियो हो गई है, नियर अबाउट आधे घंटे की हो गई है, आप लोग इसको अच्छे से कवर अप कर लीजिएगा, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर।